नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। हम आज के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में कुछ कांग्रेस पार्टी में कुछ विशेष प्रकार के बयानों का सिलसिला आज जारी हुआ है, जो आपको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने कुछ जानकारी आपको है आज जो ताज़ा घटनाक्रम कांग्रेस खेमे में कुछ हुआ है, आपको कुछ है उसकी जानकारी, उसके बारे में पता है? बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा, चूंकि चुनाव सामने हैं इसलिए गतिविधियां चलती रहेंगी लगातार इस तरीके से। भारतीय जनता पार्टी के आपसी जो मतभेद थे उनसे कांग्रेस बहुत खुश थी और कांग्रेस उसको प्लस लेके चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी का जो एक बयान वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से उनके बयान की बात की जा रही है, उनके बयान के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके का बयान जारी किया, क्योंकि अब दिल्ली में सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ होंगे, उसमें गोविंद सिंह जी का अगर कोई बयान आता है और उससे प्रभावित होकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो कहा, उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा ने जो कहा, उसका पूरा फायदा कांग्रेस कि इस अंदरूनी लड़ाई का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी इस भीषण रेल हादसे के बीच भी उनके प्रवक्ता सामने आए। और जिस तरीके से नेहा बग्गा ने वीडियो जारी किया, वो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से बाकी दूसरे प्रवक्ताओं ने कहा है, वो देखकर ऐसा लगता है सर कि कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है। और यही वजह है कि ये जो बयानबाजी है, इस बयान से अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को वहाँ पर राहुल गांधी ने एकजुट कर दिया है, लेकिन इन बयानों से ऐसा लगता है कि शायद अभी सज्जन सिंह वर्मा और गोविंद सिंह जी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सामंजस्य की नहीं है, क्योंकि उस समय सज्जन सिंह वर्मा नेता प्रतिपक्ष बनते बनते रह गए थे। जैसा सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है, हमारे दर्शक चूंकि वो वीडियो सब जगह वायरल हो रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा है सर, उनका सीधा सीधा ये मानना था कि हम मनोनय किया था, बहुत बुजुर्ग नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, इसलिए सम्मान करते हुए उनका मनोनय किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे विधायक दल के नेता नहीं चयनित नहीं थे, मनोनीत थे। इसमें बहुत अंतर हो जाता है जी, क्योंकि विधायक दल ने तय किया था, और विधायक दल अगर तय करता है, पार्टी तय करती है, तभी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। लेकिन ऐसा कह देना, भारतीय जनता पार्टी ने इसको हाथों हाथ लिया और उनके प्रवक्ताओं ने ये कहा कि ये अपमान है सीनियर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसे सीनियर नेता का, जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, और उनके बारे में सज्जन वर्मा जी का ऐसा कहना बहुत गलत है। देखना होगा ये कि ये लड़ाई आगे कितनी बढ़ती है, लड़ाई है या कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि जितनी भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसा ही दोनों तरफ हाल एक से नजर आ रहे हैं। अब जनता किसको चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने कोई प्रतिक्रिया दी क्या इसके ऊपर, आपको कुछ है क्या? सर, जिस तरीके से अभी वीडियो, चूंकि हमने देखा नहीं है, लेकिन जो मैं अभी पार्टी कार्यालय से ही आ रहा हूँ, भाजपा भी गया था, कांग्रेस भी गया था, और जिस तरीके से भाजपा कार्यालय में नेहा बग्गा जी जो प्रवक्ता, उनका वीडियो जारी हुआ था, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी का और दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा जी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखकर तो ये लगता है कि ये मामला अंदरूनी कहीं ना कहीं दबी हुई चिंगारी है, जिससे धुआं निकल रहा है। ये आग कब भड़क जाए इसका भरोसा नहीं है। तो बड़े नेताओं तक ये जब मामला पहुंचेगा, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी तक, या दिल्ली पहुंचेगा, या जो नए प्रभारी आए हैं उन तक पहुंचेगा, तो शायद इसको शांत कराने की कोशिश की जाए। क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा जी बोल देते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया था, और जिसमें तत्काल उन्होंने फिर माफ़ी मांगी थी। तो शायद ऐसा बयान अगर आया होगा तो उसी की प्रतिक्रिया में गोविंद सिंह जी ने इस तरीके से कहा हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर शिशिर जी कि ये जो कमलनाथ जी को जो भावी सीएम घोषित किया गया है ऊपर से, आला कमान की ओर से, या कहे राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या सर्वसम्मति से या इस प्रकार से जैसे भी करके, तो ये क्या मध्य प्रदेश के जो स्थानीय बड़े दिग्गज नेता हैं उनको पच नहीं रहा है क्या? ये इस प्रकार की बातें क्यों सामने आ रही है? वैसे देखा जाए तो सज्जन सिंह वर्मा उन्हीं के बिल्कुल खास पट्टे हैं, तो इस प्रकार की बात, तो क्या गोविंद सिंह जी ने कुछ ऐसी
बयानबाजी की या ऐसी कोई मंशा जाहिर की जो कमलनाथ जी के विरोध में जा रही हो, उसके बदले में फिर उन्होंने इस प्रकार से उन पर गोविंद सिंह पर अटैक किया कि वो मनोनीत हैं और चयनित नहीं हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता आपको? बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं, हमारे दर्शक भी चूंकि देखते होंगे, प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं देखते होंगे, जो अभी की स्थिति है वो बड़े साफ शब्दों में पूरी तरह से कंट्रोल 100% कंट्रोल कमलनाथ जी का है पार्टी पर, और वही प्लान बना रहे हैं। वही उन्होंने हाईकमान को क्या प्रॉमिस किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये जो निर्णय है, जो कार्यक्रम है, वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी के इर्द गिर्द है। वो लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर जहां हार हुई थी और लगातार हार होती है, वो जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी को दे दी है, और दिग्विजय सिंह जी उस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हर उस हारी सीट पर, अभी वो खंडवा में थे, इसके पहले मंदसौर में थे, उसके पहले उज्जैन में थे, इंदौर में थे, बड़वानी भी गए, बहुत सारी सीटों पर वो होके आए हैं। तो वो अपना ये लगातार वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरुण यादव को यादव बहुल्य क्षेत्र बुंदेलखंड का है, वहाँ लगा दिया है, वो वहाँ जाके प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, लेकिन चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि कांग्रेस में कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, और ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐन पहले कोई बड़ा धमाका कर सकती है। कहते तो ये तक हैं कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस की तरफ आएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी उसमें रहें, बने रही कांग्रेस इस गलतफहमी में, और कांग्रेस के बहुत सारे लोग दूसरी तरफ चले जाएं। देखिए, एक बड़ा विस्फोट तो हम देख चुके हैं जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, और उसके कुछ समय बाद ही, जिसे लगभग 15 महीने की सरकार कहा जाता है, एक बड़ा विस्फोट हुआ। अब अभी सरकार है नहीं, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये स्थिति अभी चल रही है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहें, अभी कहीं से कोई ऐसे भारी संकेत नहीं मिले हैं कि कांग्रेस की जो है वो सरकार बन जाएगी। ये सिर्फ मन के लड्डू दोनों पार्टियां खा रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, और उसी बीच में ये इस प्रकार की खबरें जो हैं, जो तो आ रही है, लोगों के मन की बात निकल करके सामने आ रही है। तो इसको हम क्या मानेंगे? इस मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो एक स्थिति है, उसका पराभव मानेंगे कि दोनों दलों में इस प्रकार के जो बयान आते रहते हैं और लोग एक दूसरे से नाराज हैं। तो अब इस प्रदेश का क्या हाल होने वाला है, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है और क्या स्थिति निर्मित होती है। तो ठीक है उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये समाचार देने के लिए। और साथियों, ये वीडियो आपने देखा, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।